ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। हम लोग आज बात करने वाले हैं उन प्रातः स्मरणीय, प्रातःकालीन वंदनीय देवराहा बाबा की, जिन्होंने बचपन में ही वैराग्य जिनके अंदर आ गया था। वो गंगा किनारे घूमते थे। जब घूमते घूमते काशी में 80 घाट पर पहुँचे तो वहाँ पर एक अहोबल्लाचार्य नामक एक सिद्ध संत रहते थे। उनको उनके गुरुजी ने बताया था कि तुम गीता के 15वें अध्याय का पाठ करते जाना, और जो तुम श्लोक पढ़ रहे हो उसके आगे का श्लोक यदि कोई बोल दे तो समझ लेना कि तुम्हारा वही शिष्य बनने का अधिकारी है। तो वो श्लोक बोल रहे थे। अहोबल्लाचार्य जो सिद्ध संत थे वो श्लोक बोल रहे थे, तो उनके आगे का श्लोक देवराहा बाबा ने बोल दिया। उस समय देवराहा बाबा बच्चे थे, 10 वर्ष की आयु थी। तो उन पे महाराज जी अत्यंत प्रसन्न हो गए, उन्हें आश्रम के अंदर ले गए और उनको दीक्षा दी, उनका पठन पाठन की व्यवस्था किए। तो आज भी वह स्थान बनारस में है, उसका नाम है द्वारिकाधीश मंदिर। खूब संत सेवा होती है वहाँ। वही आश्रम देवराहा बाबा के गुरु का आश्रम है। अपने गुरुदेव के यहाँ देवराहा बाबा बहुत दिन रहे। उसके बाद वो चित्रकूट चले गए तपस्या के लिए और बहुत दिनों तक वहाँ तपस्या किए। फिर वहाँ पर हनुमान जी का दर्शन हुआ। हनुमान जी महाराज ने कहा उनसे कि ऐसा करो कि तुम्हारा एकांतवास होना जरूरी है, तुम एकांतवास करना है, और भीड़ से बचने के लिए माछ पे वास करना, माछ पे रहना, एक मचान बना लेना, उसी पे वास करना, क्योंकि बार बार किसी का स्पर्श अच्छा नहीं है। तो स्पर्श से बचने के लिए तुम माछ पर निवास करना, ऐसा हनुमान जी महाराज ने इनसे कहा, नहीं तो तुम्हारी साधना में बाधा पड़ेगी। अच्छा देखिए, जहाँ जहाँ देवराहा बाबा जाते थे, जैसे कुंभ में जरूर जाते थे, चाहे इलाहाबाद का महाकुंभ हो या फिर हरिद्वार का कुंभ हो या महाकाल का कुंभ हो, कहीं भी कुंभ लगता था, महाकुंभ लगता था, वहाँ अवश्य जाते थे बाबा। तो वहाँ पे भी उनका मचान लगता था घाट के आसपास। तो जहाँ पे मचान लगता था उसी के बगल में ही प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी का भी टेंट लगता था। ज़्यादातर वो आसपास ही रहते थे। दोनों लोग गौ हत्या के अत्यंत विरोधी थे और कई नेता लोग भी बाबा के दर्शन के लिए आते थे, पर वे सब अपने चुनाव जीतने के लिए आते थे कि आशीर्वाद दे दीजिए, हमारा चुनाव निकल जाए। उनके सामने गौ हत्या बंद कराने का वादा करते थे, पर वो मतलबी थे। किसी ने भी गौ हत्या बंद नहीं कराई। सन 1990 में देवराहा बाबा का शरीर छूटा। 19 जून 1990 को देवराहा बाबा का शरीर छूटा है, और उसी साल प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी का भी शरीर छूट गया। वृंदावन में आश्रम दोनों लोगों का आमने सामने है। घाट के इस पार, नदी के इस पार प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी का है, और नदी के उस पार हमारे देवराहा बाबा का स्थान है। तो देवराहा बाबा के शिष्य तो बहुत हुए, सैकड़ों की संख्या में हुए, विरक्त शिष्य हुए। उनके सभी शिष्यों के 100 से ज़्यादा आश्रम हैं जो देवराहा बाबा के नाम से ही है। उनके समाधि वाला आश्रम तो वही यमुना पार तट पे ही है। ऐसा लगता है मानो चारों तरफ से यमुना उनको गोद में समाये हुए हैं। उनका जो समाधि स्थल है वो 3 तरफ से तो यमुना नदी में ही है। तो उनके बहुत
ज़्यादा शिष्य हुए हैं, कई तो अवधूत हुए हैं। उसमें अच्छे ज्ञानी, महात्मा, विद्वान, भागवत कथा कहने वाले और गौ सेवा करने वाले बड़े बड़े त्यागी महात्मा संत हुए हैं। और आज भी उस परंपरा को मानने वाले लाखों अनुयायी और संत हैं। हमारे गुरुदेव भगवान ने भी देवराहा बाबा से मिले थे। गुरुदेव भगवान ने देवराहा बाबा की बात करने पर बाबा कहते हैं कि देवराहा बाबा तो हम ही हैं रे, दर्शन कर ले। और उनकी छवि का भी उनमें दर्शन हो जाता है। नारायण देवराहा बाबा ने एक दीपक को अपने हाथ से जलाया था। एक बार एक दीपक को अपने हाथ से जलाया था और उसका नाम रखा था अखंड श्री राम ज्योति। उनके एक शिष्य स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज हुए हैं। वो उस ज्योति को लेकर पूरे भारतवर्ष में रामायण का अखंड पाठ करते हुए घूमे थे। देवराहा बाबा के सानिध्य से, उनके शिष्यों के सानिध्य से बहुत लोगों का जीवन सुधरा है। आज भी वृंदावन धाम में अनेकों उनके आश्रम हैं जिसके माध्यम से संत सेवा और जन सेवा होती है। और भारतवर्ष में कोई ऐसा तीर्थ नहीं है, कोई ऐसा तीर्थ क्षेत्र नहीं है महाराज जहाँ देवराहा बाबा का आश्रम न हो। ऐसा त्यागी तपस्वी योगी महाराज, उनके द्वारा योग का प्रचार इस प्रकार हुआ है कि उनके सभी शिष्य एक से बढ़कर एक योगी हुए हैं। देवराहा बाबा में तो पूरा अष्टांग योग का वो था, ज्ञान था उनको। और खेचुरी मुद्रा में सदैव रहते थे। कोई पूछे कि आपकी अवस्था क्या है तो बोलते थे कि ईश्वरलीन अवस्था है। कोई भी पूछता था कि आपकी अवस्था क्या है तो बोले कि अरे बच्चा, अवस्था जान के क्या करेगा, यही समझ ले कि ईश्वरलीन अवस्था है। तो बहुत से उनके शिष्य हुए हैं, जैसे पुरुषोत्तमाचार्य जी हुए हैं, भगवान दास हुए हैं, दामोदर दास जी नाव वाले बाबा अभी भी वृंदावन में मशहूर हैं। एक बावन बाबा का आश्रम है, हंस देव रावा बाबा का भी आश्रम है वहाँ। तो बाबा ने बड़ी भक्ति का, योग का, ज्ञान का बहुत ही प्रचार हुआ। अच्छा देखिए, बाबा के जन्म स्थल के बारे में बहुत से लोग जो है कई प्रकार की बात करते हैं, लेकिन एक विनय ब्रह्मचारी जी हैं, स्वामी विनय ब्रह्मचारी जी कहते हैं कि ये बस्ती जिला में एक कड़वारी थाना पड़ता है और उसी के अंतर्गत आता है उझिल उमरिया गांव। उसी जगह पर इनका जन्म स्थान वो बतलाते हैं। वो कहते हैं कि अयोध्या से वह करीब लगभग 12 कोस की पूरब सरजू के किनारे स्थित है। वहाँ पर निहाल दास एक बहुत अच्छे संत हुए हैं, बहुत बड़े महात्मा हुए हैं, उनका आश्रम भी है उस गांव में। उस गांव का नाम है उझिल उमरिया। उनके घर का नाम था, देवराहा बाबा के घर का नाम जनार्दन दुबे था। उनके बड़े भाई सूर्यबली दुबे थे, उनका अभी वंश चल रहा है। उनके पौत्र का नाम, जो सूर्यबली दुबे हैं, उनके पौत्र का नाम सुदर्शन दुबे है। और उनकी उम्र लगभग इस समय 77 वर्ष की है। उनके पिता तो नहीं है, पिता तो रहते यदि तो उनका उम्र होता 110 वर्ष का। और यदि देवराहा बाबा के बड़े भाई जीवित रहते तो इस समय उनका उम्र होता 150 वर्ष। तो उनसे देवराहा बाबा छोटे थे। तो मान लीजिए यदि आज से देखा जाए तो लगभग 1990 में यह 23 चल रहा है और 1990 में देवराहा बाबा का देहावसान हुआ था। तो लगभग 33 वर्ष पहले देवराहा बाबा का शरीर छूट गया था। तो उस हिसाब से जब तक बाबा थे लगभग 115 वर्ष के रहे होंगे जब उनका देहावसान हुआ होगा। तो ये विनय ब्रह्मचारी जी बतलाते हैं कि ऐसा था। ऐसे तो बहुत लोग कहते हैं कि देवराहा बाबा 500 वर्ष जिए, कुछ लोग कहते हैं कि 900 वर्ष जिए हैं। तो अपने अपने विचार हैं। बाबा तो बाबा हैं, बाबा ही जानते हैं कि कितने दिन के बाद मतलब रहे वो। तो
अच्छा, देवरहा बाबा का, इनका नाम देवरहा बाबा क्यों हुआ? तो ये ज़्यादातर रहते थे देवार क्षेत्र में, देवरिया में रहते थे। देवरिया में इनका आज भी आश्रम है, वहाँ ये रहते थे। अपने जीवन का 2/3 भाग जो है ये देवरिया में ही बिताए हैं, और साल में भी 1 से 2 महीना ही नहीं रहते थे, नहीं तो ज़्यादातर ये बाबा देवरिया में ही रहते थे। तो ये देवार क्षेत्र में निवास करते थे। जैसे हम लोग के यहाँ बलिया में जैसे नदी, अपना जमुना नदी हो या गंगा नदी हो, सरजू नदी हो या गंगा नदी हो, उसके आसपास रहने वाले लोग को दियरा क्षेत्र बोला जाता है कि दियरा क्षेत्र है। वैसे वहाँ देवरिया में देवार क्षेत्र बोलते हैं। जो नदी के आसपास जो खाली जगह है उसको देवार क्षेत्र बोलते हैं। उसी में ये रहते थे, इसलिए उनको देवरहा बाबा कहा गया। तो ये ऐसे महात्मा थे, दिगंबर महात्मा थे, मचान पे ही रहते थे और केवल दूध का सेवन करते थे। और लगभग मात्रा उनका 1 पाव से 400 ml तक रहता होगा, उससे ज़्यादा ये नहीं लेते थे दिन भर में। और ज़्यादातर ये खेचुरी मुद्रा में ही रहते थे। खेचरी मुद्रा इनकी सिद्ध थी, और ये खेचुरी मुद्रा में ही रहते थे। कोई पूछते कि आपकी आयु क्या है, तो बोले कि आयु जान के क्या करेगा, ये हमारी जो अवस्था है ईश्वर लीन अवस्था है और कुछ नहीं है, यही बताते थे। अच्छा देखिए, देवरहा बाबा ऐसे संत हुए हैं कि उनके बारे में कुछ भी कहा जाए वो कम ही है। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।